सोचो एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज मतलब कि एवेंजर्स अर्थ को खत्म करने में लगे हैं। हाँ, तुमने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ मार्वल ज़ॉम्बीज की, जिसमें एवेंजर्स लोगों को मार काट के खा रहे हैं और ये आर रेटेड है। ये 18+ कॉमिक्स थी जिसके ऊपर अब शो बनाया गया है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये पहली बार नहीं है। ये शो कुछ सालों पहले आया था जो व्हाट इफ के 5th एपिसोड में था, फर्स्ट सीजन के। और अगर तुमने वो एपिसोड नहीं देखा है तो फिर तुम्हें इस शो की कहानी समझ में नहीं आने वाली। इसीलिए मैं लाया हूँ एक रिकैप वीडियो। तुम्हें फेंक के मारूंगा बहुत सारा ज्ञान, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। क्या बढ़िया इंट्रो देता हूँ यार मैं सच में। तो मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे इस यूनिवर्स में इन्फिनिटी वॉर की जगह पर ज़ॉम्बी वॉर हुई थी। मतलब कि सारे एवेंजर्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं और एक दूसरे का जीना आराम कर रहे हैं। इस यूनिवर्स की कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर कुछ खाना होगा तो लेके बैठ जाओ, पीछे टेक के बैठ जाओ, क्योंकि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिवर्स की कहानी स्टार्ट होती है हल्क से। मैं तुम्हें बता दूं, ये कहानी टेक प्लेस करती है इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे। तो इसमें सारे इवेंट्स इन्फिनिटी वॉर को देखकर ही ध्यान में रखना। ये एपिसोड सेम इन्फिनिटी वॉर के जैसा स्टार्ट होता है। तुम्हें याद होगा हल्क जब आसमान से गिरता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में छेद कर देता है। कुछ वैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है जब थानोस पूरे स्पेसशिप में सभी लोगों को मार देता है, जैसे कि तुमने इन्फिनिटी वॉर में देखा होगा। वो थॉर को तड़पाता है, हल्क के साथ फाइट करता है और हल्क हार जाता है, तो थॉर उसे अर्थ पर भेजता है। वही सेम सीन इसमें भी हुआ है। हल्क अर्थ में गिरा है और डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में छेद कर दिया है। तो अब हल्क ब्रूस बैनर बन चुका है और उठकर देखता है कि इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है। वो दरवाजा खोलकर बाहर तो जाता है, पर बाहर उसे दिखते हैं वो दो एलियंस जो इन्फिनिटी वॉर में आते हैं। थानोस उन्हें भेजता है मनी लेने के लिए। तो अब हल्क को बचाने कौन आएगा, क्योंकि अब ब्रूस की ताकत तो खत्म हो गई है हल्क वाली। वो वापस हल्क नहीं बन पाएगा। तुम्हें याद होगा इन्फिनिटी वॉर में भी वो हल्क नहीं बन पाता था, इस वाली में भी वो हल्क नहीं बन पा रहा है। अब उसकी जान बचाने कौन आएगा, इतनी उम्मीद में एक पोर्टल खुलता है और वहां से निकलते हैं ज़ॉम्बी, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज। इस बार फाइट तो होती है, पर इतना ओवरकिल हो जाता है कि वो तुम्हें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गूज़बम्स आ जाएंगे। तो अब जब आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो बढ़ते हैं ब्रूस की तरफ उसको खाने के लिए। पर उतने में ही स्पाइडरमैन आके उसकी जान बचा लेता है। स्पाइडरमैन उसे उड़ाकर बोलता है कि मैं ही हूँ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और जैसे तुम्हें पता होगा, इन दोनों का एक्चुअल एनकाउंटर कभी हुआ नहीं है। तो पहली बार ब्रूस देखकर बोलता है कि तुम स्पाइडरमैन हो। और कितनी अजीब तरह की चीजें घूम रही है इस दुनिया में। तो स्पाइडरमैन ब्रूस बैनर को झुलाते झुलाते कहानी सुनाता है कि इस यूनिवर्स में कैसे ज़ॉम्बी आउटब्रेक स्टार्ट हुआ, मतलब कि एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ। तो इस यूनिवर्स के हैंक पिम की बीवी मतलब कि जेन वैन डायन फंस चुकी है क्वांटम रेल में। अपने यूनिवर्स में भी सेम ही होता है। वो क्वांटम रेल में फंसती है, पर जब वापस आती है तो वो साथ में क्वांटम रेल का ज़ॉम्बी वायरस साथ में लेके आती है। वो बाहर निकलकर सबसे पहले अपने पति को पप्पी देती है। उसके पति को पता चलता है कि दांत गड़ रहे हैं और वो दांत थोड़े ज्यादा नुकीले हैं। तो सबसे पहला ज़ॉम्बी बनता है हैंक पिम। फिर इसके बाद एक एक करते करते आम आदमी, एवेंजर, हर कोई ज़ॉम्बी बनता है। आधे से ज्यादा दुनिया ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर कुछ सुपर हीरोज इस वायरस से बच गए हैं। स्पाइडरमैन जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज का केप पहना है, ओकायो, शैरोन कार्टर, बकी बार्न्स, कर्ट, हैप्पी होगन और होप। लेकिन जहाँ ये सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं वो बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। इसीलिए डिसाइड करता है कि हैप्पी होगन की गाड़ी लेकर इन्हें ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पहुंचना होगा और फिर वहां से ये लोग ट्रेन लेकर एक एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जहां से ये वकांडा को जाएंगे, क्योंकि वकांडा एक सेफ जगह है। पर ये प्लान जितना सुनाई देता है उतना सिंपल नहीं है। इसी के बीच उनका एनकाउंटर होता है ज़ॉम्बी फैल्कन से। उससे ओकायो फाइट करती है और टीम ट्रेन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर उतने में आ जाता है ज़ॉम्बी हॉकाय। और ज़ॉम्बी हॉकाय सबसे पहला वार करता है और हैप्पी होगन को मार देता है। हैप्पी होगन भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और अब बचे हुए सुपर हीरोज चढ़ जाते हैं ट्रेन में। लेकिन पीछे वाले डब्बे से एक अजीब सी आवाज आ रही है। शैरोन चेक करने जाती है कि किस चीज की आवाज है, पर उसे एक शील्ड बीच में से काट देती है। सही समझे, ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका, वो भी फुल एक्शन मोड में। पर ये एक्शन ज्यादा देर नहीं टिक पाता, क्योंकि बकी कैप्टन की शील्ड उठा लेता है और कैप्टन अमेरिका को बीच में से काट देता है, उसके 2 टुकड़े कर देता है और उसके बाद उस शील्ड को खुद रख लेता है। लेकिन इतने में ही शैरोन कार्टर, जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है कैप्टन अमेरिका की वार की वजह से, वो उठती है, पर उतने में ही उसको होप मार देती है। पर बेटू, ये वायरस है, एक से ऊपर दूसरे के ऊपर जाता ही है। जैसे कैप्टन अमेरिका से शैरोन में आया, शैरोन से होप में गया, और अब होप मतलब कि वॉस्प एक ज़ॉम्बी बनने वाली है। वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, ज्यादा दिन के ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए स्पाइडरमैन उसे एक रिस्पेक्टफुली गुड बाय कर देता है कि अब तुम टाटा बाय बाय कर लो, ट्रेन से कूद जाओ, क्योंकि तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगी। ये लोग एयरपोर्ट तो पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें विजन मिलता है। विजन एक रोबोट है, तो टेक्निकली वो मर नहीं सकता, ना ही वो ज़ॉम्बी बन सकता है। पर ये समझो कि वो रोबोट होकर भी प्यार में पागल हो सकता है अपनी महबूबा स्कारलेट विच के लिए।
जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और उस ज़ॉम्बी को खाना चाहिए। तो ये साला विजन जा जाके खाना जमा करता है और अपनी महबूबा के आके आके रखता है कि लो तुम इन इंसानों को खाओ। और ये पहली बार नहीं कर रहा, इसके शिकार एंटमैन और ब्लैक पैंथर बन चुके हैं जो विजन की लैब में बेसमेंट में छुपे हुए हैं। ब्लैक पैंथर का इनफैक्ट एक पैर गायब है जो उसने फीड किया था वांडा को, और विजन को अभी भी वही करना है, उसे सर्वाइवर्स का ध्यान भटकाना है जिससे वांडा उतनी देर में आके इनको खा लेगी और उसका प्यार जागा रहेगा। और ऐसा होता भी है, वांडा उठ जाती है और 1v5 कर लेती है। उसमें से आधे लोग तो वैसे भी मर जाते हैं, बकी मर जाता है, हल्की शक्ति वापस आ जाती है और जो होप हाइडन ट्रेन से कूद गई थी वो अब बहुत बड़ी होके अब इस ज़ॉम्बी वाले वर्जन में फाइट करने के लिए आती है। ये फाइट वैसे भी फाइनल फाइट है तो बहुत ही ज्यादा केओटिक और एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मोमेंट बनाती है। और इस फाइट के बीच में बचते बचाते बिन पैर वाला ब्लैक पैंथर, बिन बॉडी वाला एंटमैन, स्पाइडरमैन प्लेन में बैठ जाते हैं और जाते हैं वकांडा की तरफ, क्योंकि इन्हें बताया गया है कि वकांडा एक सेफ जगह है। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। उससे पहले हमको वकांडा का शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर आया है ज़ॉम्बी थैनोस अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन के साथ। और जी हाँ, इसी क्लिफ हैंगर पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद की कहानी अब 24 सितंबर को कंटिन्यू होने वाली है। होपफुली वही कंटिन्यू होनी चाहिए। तो अब इस कहानी को सुनने के बाद बस कुछ ही दिन बाकी है कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ का शो रिलीज होने वाला है। मैं वो शो देखने के बाद तो मैं रिव्यू वीडियो तो वैसे भी फेंक के मारने वाला हूँ और बहुत सारे शॉर्ट्स भी फेंक के मारने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और वीडियो पे कमेंट करना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त।